इमरान खान ने जो बोला था ना, एब्सोल्युटली नॉट, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मौसी वो नहीं था शोले वाला, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, उसने सारे डायलॉग मार दिए, सारे घोड़े खोल दिए। शाह महमूद कुरैशी ने भी सारे घोड़े खोल दिए। कोई भी पाकिस्तानी उनका बड़े से बड़ा एंकर ले लो, लाहौरी जाफरानी, वो हर समय ये बोलेगा हमने फैसिलिटेट। तुम दलाल हो क्या? दलाल करते हैं फैसिलिटेट। तुम मुल्क हो, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंट्री। ये दलाल की तरह बिहेव करते हैं, पर इनको बेसिक चीज समझ में नहीं आती। और मैं उस दिन भी कह रहा था कि पाकिस्तान का बैंड बजेगा, तब से 5 टेरर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं और अभी होंगी। तालिबान उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, जो कि पाकिस्तान ने बड़े शामियाने बजाए थे कि तालिबान तो हमारी जेब में है यार, हम इस्लामाबाद से फोन करेंगे कि तुम ये करो, वो कहेगा वल्ला हबीबी आपने कॉल किया है, हम करती है। पठान आपकी सेवा करता है, आपकी खिदमत करता है। पठान ने खिदमत नहीं करी, पठान ने कोई और खिदमत कर दी इनकी। अब इनको अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे कई घर हैं जिनकी बेसमेंट है अफगानिस्तान में, जिसके अंदर हथियार और जिसके अंदर डॉलर्स भरे हुए हैं, प्लास्टिक की मोटी मोटी पन्नियों में डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 10 मिलियन, 15, 50, 100 मिलियन डॉलर्स और हथियार, एमुनेशन। इन्होंने ये थोक के हिसाब से मार रहे हैं तालिबान को नदर्न अलायंस वाले। क्यों? क्योंकि इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तजाकिस्तान में फरकोर में इंडिया का एयरबेस है, जहां के हमारे फाइटर जेट्स हैं, और तालिबान को पता है। और वो जो एयरबेस है वो पाकिस्तान की आंख में बड़ा खड़कता है। मुशर्रफ ने ये बोला था ना कि ये जो हमारे न्यूक्लियर असासे हैं, ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, बॉम्ब, ये हमने शब बारात के लिए थोड़ा ना रख रखे हैं। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे फाइटर जेट्स और हमारी मिसाइल्स हैं, हमने दिवाली के लिए थोड़ा ना रख रखी है। वहां पे इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स कैन टेक ऑफ फ्रॉम तजाकिस्तान एंड बॉम्ब द लिविंग ब्लडी डेलाइट्स आउट ऑफ काबुल। इनको पता नहीं लगना तालिबान को क्या हुआ, उनके पास है थोड़ा ना कुछ वहां पे। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा ना, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो जैसे ही वीडियो हम प्रीमियर करते हैं तो आप लोगों का प्यार है, आप लोग देखते हैं वीडियो, और हजारों की तादाद पे पाकिस्तानी भी देखते हैं और रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं उस वीडियो को। उससे क्या होता है कि वीडियो हो जाता है डिमोनेटाइज। इतना तो आप समझते ही होंगे डिमोनेटाइज क्या होता है। वो वीडियो से फिर डिफेंसिव ऑफेंस के पास जो यूट्यूब से पैसे आने थे वो नहीं आते, और जब तक वो रिव्यू होता है तब तक उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है। एक बार उसके मिलियन व्यूज आ गए और 48 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद अगर उन्होंने रिव्यू करके उसको मोनेटाइज भी कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं है। तो पाकिस्तानी अक्सर हमसे कहते हैं कि यार देखो, आप लोग पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना बंद करो, पाकिस्तान के बारे में आप लोग बात करना बंद करो, हम रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो पाकिस्तानियों को एक पैगाम है, डिफेंसिव ऑफेंस ने जन्म लिया था तुम्हारे कपड़े फाड़ने के लिए। तो अगर तुम सोचते हो कि डिफेंसिव ऑफेंस, क्योंकि तुम मोनेटाइज करोगे, क्योंकि हमें पैसे का नुकसान होगा इसलिए हम तुम्हारे कपड़े ना फाड़ें, तो सॉरी, हाथ जुड़वा लो, कपड़े तो तुम्हारे फटेंगे। और आज कह रहा हूं, अगले हफ्ते दोबारा फटने वाले हैं तुम्हारे कपड़े। तुम तैयार है ना? सिलवा लो, रफू करवा लो, तुम्हारे कपड़े फटने वाले हैं। और बाकी जो हिंदुस्तानी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सपोर्ट करिए डिफेंसिव ऑफेंस को। हम कंटेंट आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे, सिर्फ मैं नहीं, और भी एक्सपर्ट्स हैं, और भी पैनलिस्ट हैं, आते रहेंगे आपके लिए टॉप क्लास कंटेंट लाते रहेंगे। आप सपोर्ट करिए, नीचे लिंक है, लिंक पे जाइए, आप सपोर्ट करिए। और पाकिस्तानियों को ये कहता हूं कि सुनिए, आप रिपोर्ट करिए, मैं चाहता हूं आप और रिपोर्ट करो, आप ये वीडियो भी रिपोर्ट करो, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, आके देखना डिफेंसिव ऑफेंस, क्योंकि बेटा जलील तुम यहीं पे होते हो। जय हिंद। तो वैभव, हाल ही में बयान आया शेख रशीद का, अपने लाल हवेली वाले बादशाह, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, तालिबान हमारे बहुत बड़े जिगर के टुकड़े हैं। उनका कहने का यही मतलब था कि यहाँ पे पैदा हुए हैं तालिबान और यहीं पे पले बड़े हैं। कहने की बात है कि दे आर वेरी क्लोज टू अस, वेरी वेरी क्लोज टू देम, और हम में और तालिबान में कोई फ़र्क नहीं है और हमारे बड़े क्लोज हैं। अब लोग काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़ हो गए कि साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हमारा तालिबान से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके इंटीरियर मिनिस्टर, जैसे हमारे होम मिनिस्टर होते हैं वैसे इंटीरियर मिनिस्टर, ये ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। तो इसके पहले मैं अपना तजिया दूं इस पर, मैं इसको एक्सप्लेन करूं, अपना एनालिसिस करूं इस पर, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स ज़रा वो वीडियो देखें, छोटा सा वीडियो है, उसको देखें, फिर मैं आपको बताता हूं उसने क्यों बोला। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में, इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी, और अब भी कई पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आपने वीडियो देखा तो शेख रशीद ने बोला यहीं पे पैदा हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी बोला आपने सुना। देखिए, ये रिवर्स साइकोलॉजी है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी डरे हुए हैं इस वक्त, और काफी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी डरे हुए हैं।
अब मैं आपको बताता हूं क्यों। नंबर 1, सबसे बड़ी बात, कौन सा ऐसा फॉरेन एम्बेसी है दुनिया में जिसके अंदर तालिबान गए, अंदर रिक्वेस्ट करके गए और बोला कि साहब हमारी मदद करिए, डायरेक्ट मदद मांगी। दीपक मित्तल से मिले वो, ठीक है, और इंडियन एम्बेसी के अंदर गए और बोला कि साहब हमारी मदद करिए। कौन गए? स्टैनेक्साई साहब गए, जो उनके टॉप, उनके जो तालिबान की जो गवर्निंग बॉडी है उसके मेंबर हैं, और उनके शायद फॉरेन अफेयर्स, पॉलिटिकल ऑफिस वगैरह वगैरह वो सब देखते हैं, उनके इंचार्ज हैं। ही इज अ सीनियर मेंबर, दो एज कंपेयर टू मुल्ला बरादर यंग हैं वो, उम्र में छोटे हैं, लेकिन ही वील्ड्स ट्रिमेंडस पावर। तो वो गया और पाकिस्तानी पूरे सख्ते में कि भैया ये है क्या, ये क्यों इंडिया के पास क्यों चले गए? इंडिया के तो $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था वो डूब गया था। इन्होंने तो बड़े शामियाने बजाए भाई पाकिस्तान में, बड़े ढोल नगाड़े बजाए पाकिस्तानियों ने कि अब बल्ले बल्ले मजा आ गया, इंडिया मुंह पकड़ के रो रहा है। इनके एंकर ये बोल रहे, ये लाहौरी जाफरानी जो है बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं ना, हल्के लोग हैं ये, इनमें वजन नहीं है, तो बहुत जल्दी गमगीन हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। ये है कुछ डीएनए में प्रॉब्लम है इनके लाहौरियों की, जाफरानियों की। तो क्या हुआ कि ये पहले बड़े खुश हो गए, अचानक ये डिप्रेस हो गए कि इंडिया के पास क्यों गया वो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, इनको तालिबान से चाहिए क्या? अब पैसे तो है नहीं तालिबान के पास, तालिबान वरना ये भीख मांग लेते तालिबान से भी। ये चाह रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स कर रहा है, उसको ये लोग या तो जेल में डालें या जान से मार दें। मना कर दिया तालिबान ने। तालिबान ने बोला भैया टीटीपी और तुम्हारा मामला अलग है, तुम लोग म्यूचुअली बात करो, बायलैटरली बात करो, जैसे कि दो मुल्क बात करते हैं ना। उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, पाकिस्तान जो कंट्री है उसके बराबर रख दिया और बोला कि तुम दोनों बराबर हो, आपस में बात करो, हमारा मसला है ही नहीं है। ठीक है, हाँ बस, तो वही नसीहत जो पहले पाकिस्तान देता था अमेरिका को, यू टॉक टू तालिबान, तालिबान ने भी वही चिपका दिया, यू टॉक टू टीटीपी। अब ये लोग अपसेट हो गए, क्योंकि भाई बात यही है कि पले बड़े वहां पे हैं, ये बात क्यों नहीं मान रहे हमारी, इनको तो एहसान मानना चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उनका एहसान माने, जबकि खुद पाकिस्तान अमेरिका का एहसान नहीं मांग रहा, जिसके डॉलरों पे वो पूरा मुल्क पला है, जब से पैदा हुआ है मुल्क। 14 अगस्त 1947 में अमेरिकन डॉलर्स ने उस मुल्क को पाला है, वरना वहां पे तो ढंग की सुई भी नहीं बनती। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि हाल ही में बयान आ गया, स्पोक्स पर्सन, जो सीनियर मोस्ट स्पोक्स पर्सन है तालिबान का, उसका बयान क्या आया? उसका बयान ये आया है कि साहब, ही सेड वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन। ये फेंस वेंस जो तुमने ड्रामा कर रखा है बॉर्डर का, उसको उखाड़ फेंको। तो इसका मतलब क्या है वैभव? इसका बेसिकली मतलब है कि जो ज्योग्राफिकल हुदूद है पाकिस्तान की, जो ज्योग्राफिकल कॉन्टूर्स हैं, जो उनके बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के, उसको तालिबान मानता ही नहीं। तालिबान नहीं मानता उसको। तालिबान कहता तुमने फेंस क्यों लगा रखा है भाई? अब पाकिस्तान ये, अच्छा जो पाकिस्तान ने फेंस लगाया है वो टेक्निकली पाकिस्तान ने अपनी जमीन पे लगाया है, उसने अफगानिस्तान की जमीन पे नहीं लगाया, उसने कुछ मीटर अंदर लगाया है अपने ड्यूरेंट लाइन की। मेरे पास फोटोग्राफ्स पड़ी हैं उस पूरे फेंस की। वहां पे जो पाकिस्तानियों ने फेंस एक्चुअली लगाया, इट इज नॉट, इट इज दिस साइड ऑफ द, ऑन द पाकिस्तान साइड ऑफ द ड्यूरेंट लाइन, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया। अब एक बात बताइए, हामिद करजाई हो, अशरफ गनी हो, या फिर मुल्ला बरादर हो, ये एक बात में तो ये लोग सेम हैं कि ड्यूरेंट लाइन को पठान नहीं मानता तो नहीं मानता, और पाकिस्तान के अंदर वाले भी नहीं मानते। बाय द वे, इनकी रिश्तेदारी है ना, और इनके और इमोशनल कनेक्ट है। एक तो ये बात हो गई, और भी कई ऐसी चीजें हो गई जहां पे इंडिया के साथ बात करी स्टैनेक्साई ने, और इंडिया से ये बोला, दीपक मित्तल साहब से जो एम्बेसडर हैं, उनसे ये बोल दिया कि एम्बेसडर साहब, हम चाहते हैं कि इंडिया इन्वेस्टमेंट करे, आयरन ओर जो है, जो लोहा है, उसको निकाले इंडिया, और हम गारंटी करते हैं कि इंडिया को कुछ नहीं होगा, हम चाहते हैं इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। अब ये सब पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो बड़े वहां पे ना डींगे मार रहे थे। अब तो तालिबान, मैंने बोला भी था, मैंने एक वीडियो निकाला था जिसमें मैंने वीडियो में बोला था कि ये तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाएंगे काबुल पे, पूरी तरीके से अफगानिस्तान पे पूरा कब्जा नहीं कर पाएंगे। अरे मेजर साहब का तो तजिया गलत हो गया, ये हो गया, बड़े दे यार हल्के लोग हैं, बहुत जल्दी मिठाइयां बांटने लगते हैं, फिर दुखी होते हैं तो अपनी टीवियां तोड़ देते हैं मैच हारने के बाद। दे आर लाइक दैट ओनली, वो वजन नहीं है। तो अब क्या हुआ कि ये सब होने के बाद दे बिकेम वेरी अपसेट
कि ये तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट, अरे भाई इंडिया से इन्वेस्टमेंट नहीं मांगेंगे, तुमसे मांगेंगे, तुम्हारे पास 2 रुपए नहीं है, डॉलर तो छोड़ दो, तुम्हारे पास रुपए नहीं है, यू डू नॉट हैव मनी, पाकिस्तानीज डोंट हैव मनी टू पे देयर आर्मी सैलरीज। 6 महीने के बाद इनको बाहर से फिर लोन लेना पड़ेगा अपनी फौज को तनख्वाह देने के लिए, इनके पास इतने पैसे नहीं है, दे डोंट हैव मनी एट ऑल, हैमरेजिंग हो रही है इनकी इकोनॉमी। लेकिन ऐट है। चौथी बात यह है कि इमरान खान ने जो बोला था ना, एब्सोल्युटली नॉट, मर जाएंगे कट जाएंगे मौसी, वो नहीं था शोले वाला, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, उसने सारे डायलॉग मार दिए, सारे घोड़े खोल दिए। शाह महमूद कुरैशी ने भी सारे घोड़े खोल दिए कि हम कभी नहीं दे सकते हो, हर जगह एब्सोल्युटली नॉट। आज की तारीख में एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वैभव, देयर आर थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ यूएस सोल्जर्स इनसाइड पाकिस्तान। ये इस्लामाबाद में भी हैं, ये कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, एक आता और शहर में है, ये भरे पड़े हैं वहां पे, होटल्स की लॉबीज में आपको अमेरिकन सोल्जर्स दिख रहे हैं। पिछली बार जब हमने रिकॉर्ड करा था ना, ये जब हमने पिछली बार बताया तो मैंने कमेंट्स में देखा था नीचे, पाकिस्तानी अब मेजर झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है मेजर, इसको कुछ नहीं पता है, ये यहूद और हनूद की साजिश है। वो ना मैंने बोला था ना, हल्के लोग हैं, इनकी नॉलेज इतनी, इल्म इतना कम है, पढ़ते लिखते हैं नहीं है ना। तो अब इनके मुल्क में बैठ गए, फोटोग्राफ सामने है, टीवी पे डिस्कशन हो रहा है, अब बताओ मेजर झूठ बोल रहा था कि गलत बोल रहा था, सच बोल रहा था, ये बोलो। और कुछ शर्म है, जिसने भी वो कमेंट्स लिखे थे कि मेजर झूठ बोल रहा है, कुछ शर्म है तो माफी मांगो। हम बड़े दिल वाले हिंदुस्तानी माफ भी कर देंगे, कम से कम सोचेंगे, अर्जी लगाओ फिर सोचते हैं तुम्हारी अर्जी पे कि हमें माफ करना है कि नहीं करना। एनीवे, तो भाई स्टोरी ये हो गई कि अमेरिकन घुस गए, हजारों दर हजारों लोग कह रहे हैं कि अगले 10 दिन में तकरीबन 12 से लेकर 15,000 अमेरिकन फौजी पाकिस्तान के अंदर होंगे। ये आ क्यों रहे हैं, ये किस मकसद से आ रहे हैं? तो अचानक वही शेख रशीद लाल हवेली वाले ये पहुंच गए मीडिया के सामने, नहीं वो 10-15 दिन के लिए आ रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे, जैसे शेख रशीद बोलता है, झूठा आदमी है, नो कैरेक्टर। अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे ये पता लग रहा है कि जाने के लिए नहीं आए, ये रहने के लिए आए हैं यहाँ पे, और रह गए वहां पे। तो ये तो कह रहे थे अमेरिकन को बेस नहीं देंगे, उन्होंने बोला बेस नहीं दोगे साला, पूरा इस्लामाबाद हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हमसे पैसे लिए तुम लोगों ने, बेकारी हो, तुमने पैसे लिए हमसे, तुम किस मुंह से कह रहे हो कि तुम हमें बेस नहीं दोगे? यार तुम्हारा मुल्क हमने खरीद रखा है। बिटवीन द अमेरिकन एंड द चाइनीज दे हैव परचेस्ड पाकिस्तान। भाई एक बार आप गुलाम हैं, अगर आपको कोई खरीद लेता है, जब गुलामी का दौर था कई 100 साल पहले, तो गुलाम को जब खरीद लेता था बादशाह या कोई राजा खरीद लेता था, फिर वो गुलाम की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती थी, वो बादशाह या राजा के हुक्म पर नाचता था, वो चलता था, सोता था, खाता था, पीता था, जो काम करो बोलता था, क्योंकि राजा या बादशाह चाहता था वो काम। तो पाकिस्तान के साथ हो। एनीवे, ये लोग आ गए अंदर। अब इन सब चीजों को, आपको ये सब बैड न्यूज के बाद बैड न्यूज ना, इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात कर रहा है, इंडिया से बोल रहा है तुम इन्वेस्टमेंट करो, इंडिया से बोल रहा है तुम आयरन ओर का एक्सकवेशन करो, राइट? इंडिया से बोल रहा है कि पहले जैसी हमें तुम्हें ट्रेड चाहिए, राइट? उसके बाद बोला है कि ड्यूरेंट लाइन हम बिल्कुल मानते ही नहीं तुम्हारी, फिर टीटीपी और पाकिस्तान आपस में बात करें, हमारा मसला नहीं है ये, दिस इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन द टीटीपी एंड पाकिस्तान। देन एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये हजारों अमेरिकन सोल्जर्स, ये सब चीजें एक के बाद एक, इमरान खान के मुंह पर थप्पड़, यहां से थप्पड़, यहां से थप्पड़, फिर यहां से, फिर यहां से, और उसका सर झन्नाना बंद करता है उसके पहले एक और पड़ जाता है थप्पड़। तालिबान जब से आया है 15 अगस्त से, 15 अगस्त से तालिबान आया है, तब से तालिबान ने पाकिस्तान को कम से कम 6-7 थप्पड़ मार चुका है, बड़े सॉलिड वाले, और बड़ी अच्छी स्ट्राइक चल रही है। जो एवरेज है ना, एवरेज बहुत अच्छी दे रहा है तालिबान, हर दूसरे तीसरे दिन एक फड़ाक से पाकिस्तान के मुंह पे दे देता है, और पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। ये सब जो सेटबैक्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान क्यों इतना खुशी मना रहा था भाई 15 अगस्त को जब तालिबान घुस गया था काबुल में? पाकिस्तानी इसलिए खुशी मना रहे थे, उन्होंने बोला अब तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का सूबा बन के रह जाएगा, हमारा हुक्म चलेगा, इस्लामाबाद बोलेगा काबुल को कि बैठ जाओ जमीन पे, तो कहेगा जी मालिक, जी माई बाप, हम पैदा हुए थे पाकिस्तान में और हम पाकिस्तानी हैं साहब। पर ऐसा हुआ नहीं, और अब तालिबान देखो, इसेंशियली तालिबान इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इसेंशियली उनको वही करना है जो उनको लगता है कि उनके मफाद में है, उनके फायदे में है, और वो कर रहे हैं जो उनके फायदे में है। और देखो वैभव, हम तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, इसमें मूल जो मुद्दा है, बेसिक चीज है, वो क्या है? बेसिक चीज ये है कि आज तक जब से दोहा का मामला शुरू हुआ है, ये बड़े कहते हैं हमने फैसिलिटेट करा। पाकिस्तानियों का एक वर्ड है जो बड़ा उनका फेमस है, जो बड़ा टीवी पे बड़ा बोलते हैं, हमने बड़ा फैसिलिटेट करा। कोई भी पाकिस्तानी, उनका बड़े से बड़ा एंकर ले लो, लाहौरी जाफरानी, वो हर समय ये बोलेगा हमने फैसिलिटेट। तुम दलाल हो क्या? दलाल करते हैं फैसिलिटेट? तुम मुल्क हो, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंट्री। ये दलाल की तरह बिहेव करते हैं, हमने फैसिलिटेट करा, हमने फैसिलिटेट। तुम्हारे फैसिलिटेशन किसको जरूरत है यार कि तुम फैसिलिटेट करो?
हु नीड्स योर फैसिलिटेटिंग एनीबडी? दे डोंट नीड इट यार। तालिबान को पता है कि वो एक मुल्क पर राज कर रहे हैं, राइट? तालिबान को यह बात पता है कि वो फोन करेंगे, चाइनीज प्रीमियर फोन उठाएगा। उनकी इंडियन एनएसए से बात हो रही है, जो मंजरेआम हो चुका है ऑलरेडी, इट्स इन फुल पब्लिक व्यू। वो तजाकिस्तान वालों से बात कर रहे हैं, वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि आप नदर्न अलायंस को मत सपोर्ट करिए। वो ईरान से बात कर रहे हैं कि हमें समुद्र का रास्ता मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। वो रूस से बात कर रहे हैं, वो चीन से बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं। 2 रुपए का भिखारी पाकिस्तान बीच में हमने फैसिलिटेट करा। ये हर जगह बीच में अपना कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। खैर, तालिबान ने इनको बोला कि तुम नक्की हो जाओ, भागो यहां से, हमें तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम भागो यहां से। तो इन सब चीजों को अब लॉस ऑफ फेस तो है पाकिस्तान के लिए, बेइज्जती तो बड़ी घनघोर हुई है भैया, घनघोर बेइज्जती हुई है। तो उस बेइज्जती को किस तरीके से, उस बेइज्जती के ऊपर थोड़ी सी मलाई लगाएं कि एडिबल हो जाए, थोड़ी सी वो गले के नीचे निकल जाए। तो उसके लिए बोल रहा है ये तो यहीं पे पैदा हुए हैं, हमारे भाई हैं। यानी कि ठीक है, बड़े भाई ने छोटे भाई को कुछ बोल दिया है, छोटे भाई ने बड़े भाई को बोल दिया, आखिर तो ऐसे भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान। दैट इज द एम ऑफ शेख रशीद। एनीवे, अब आप देखिए, पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस गया है। और अगर थोड़ी सी भी इनमें अकल होती ना, ये 15 अगस्त को जिस दिन तालिबान गया था काबुल में, पाकिस्तानियों को बैठ के मातम करना चाहिए था, इनको छातियां पीटनी चाहिए थी। पर इनको बेसिक चीज समझ में नहीं आती। और मैं उस दिन भी कह रहा था कि पाकिस्तान का बैंड बजेगा। तब से 5 टेरर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं, और अभी होंगी। मैं आज बता रहा हूं, ये मेरा जिसको कहते हैं आप प्रोफेसी कह लीजिए, ठीक है। मैं पहले आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का बहुत बुरा कीमा बनने वाला है अभी इनका, राइट? अच्छा, अमेरिकन छोड़कर गए $86 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स, जो कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने 100 जोड़ दिया। उनकी आदत है ना, हर जब तक झूठ नहीं बोलेंगे इनका, ये रात का खाना नहीं खाते बिना झूठ बोले। तो उन्होंने 186 बिलियन मतलब क्या होता है इनको पता ही नहीं है। 186 बिलियन $, में तो एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है। खैर, अमेरिकन छोड़कर गए 86 बिलियन का वेपन सिस्टम, जिसको पाकिस्तानी सोशल मीडिया वाले खुद झूठ बोलते हैं ना, वो हकीकत टीवी टाइप्स में खुद अपना चूरन बेचते रहते हैं हर जगह, ये हो गया वो हो गया। एक्चुअली वैभव, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तानी पंजाब इज पैथेटिक यार। मतलब इन लोगों बिल्कुल पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, जाहिल लोग हैं। अब देखो, हुआ ये कि जब कोरिया वोरिया का मामला हुआ था ना, लड़ाई जब अमेरिका की हुई थी, तो उसके बाद काफी कुछ अपने हथियार, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वेपन्स, अमेरिका ने भीख में दे दिए थे पाकिस्तान। ये पुरानी आदत है मांगने की पाकिस्तानियों की, आज की नहीं है। तो तब 60s में उन्होंने भीख में पाकिस्तान को दे दिए थे कि लो। तो उन्होंने, उनका कटोरा था तो कटोरे में डाल दिया अमेरिका ने। इस बार भी सोचा इन्होंने कि हम लेंगे भीख में। तो दे ट्राई टफ नेगोशिएशंस विद द अमेरिकन्स। हम भी जरा थोड़ा सा अपना ये, अच्छा, ये बड़ा कंप्लेंट रहती है कि हमारे साथ चीटिंग करी है लोगों ने। सबसे बड़े जो धूर्त हैं दुनिया के, जो सबसे बड़े नटवरलाल हैं, 420 हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ चीट। आई डोंट नो यार, किस मुंह से ये लोग ये सवेरे जाके शीशा कैसे देखते होंगे, आई डोंट नो। खैर, इन्होंने अमेरिकन के साथ डील करने की कोशिश करी। तो अमेरिकन ने बोला, देखो हमें सारा सामान अपना निकालने दो यहां से, सारा सामान यहां से, यानी कि अफगानिस्तान से हमें पाकिस्तान के थ्रू, अफगानिस्तान में कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं, इट्स अ लैंडलॉक कंट्री, तो हमें वहां से पोर्ट से अपने निकालने दो, हम निकाल लेंगे अपना सामान और हम तुम्हें पैसा दे देंगे $2-3 बिलियन। पाकिस्तानियों के मुंह में पानी आया यार। पाकिस्तानियों ने बोला 86 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स, $86 अरब के हथियार, और अमेरिका कितने दे रहा है हमें? $2-3 बिलियन। ना। तो दे ट्राई टू प्ले हार्ड बॉल। अच्छा, अमेरिकन इनके बाप हैं, इन्होंने ही तो पाल रखे हैं। ये बाजवा किसके पले हैं? अमेरिकन के तो पले, इनके सारे कोर कमांडर्स तो अमेरिकन के पाले हुए हैं। ठीक है, इन्होंने बोला ठीक है, यू वांट टू प्ले हार्ड बॉल। उन्होंने क्या करा कि काफी कुछ चीजें तो उन्होंने तोड़ दी अपनी, अमेरिकन ने, जो काबुल एयरपोर्ट के पास थी ना, हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो काफी सारी चीजें थी, वो उन्होंने तोड़ दी अमेरिकन ने। वो हेलीकॉप्टर ये सब तोड़ ताड़ के जो नहीं निकाल पाए, उन्होंने तोड़ दिया वहां पे अमेरिकन ने। ठीक हो गया, उन्होंने तोड़ दिया अमेरिकन ने। दूसरी चीज अमेरिकन ने करी कि जो हथियारों का जखीरा था इनके पास, मैसिव, जो 86 बिलियन की बात कर रहे थे, उन्होंने तालिबान को देना ठीक समझा, उन्होंने पाकिस्तान को देना ठीक नहीं समझा। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिकन की नजरों में आज की तारीख में क्रेडिबिलिटी किसकी ज्यादा है, तालिबान की है कि पाकिस्तान आर्मी की है? वरना आप इतने अच्छे सगे होते पाकिस्तान के, तो आप पाकिस्तान को दे देते ना हथियार।
आप छोड़ के तो जा ही रहे थे। और पाकिस्तान आपका इतना बढ़िया, क्योंकि पाकिस्तान देखो, एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था मध्य प्रदेश का, जब मेरे फादर वहां पे पोस्टेड थे ना, वन चीफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश, ही वाज वेरी फेमस फॉर दिस। तो जब जर्नलिस्ट्स को गवर्नमेंट हाउसेस देते हैं ना, उसने एक जर्नलिस्ट को एक घर 4 जर्नलिस्ट में बांट रखा था उसने। उसकी 4 चाबियां थी, चारों को खुश कर दिया एक ही घर की चाबी देके। वो घर पहुंचे, चारों एक साथ वहां पे लड़ रहे हैं आप कि मुख्यमंत्री जी ने तो हमें दिया, मुख्यमंत्री जी ने। बहुत पहले बात है, तो नाम लेना ठीक नहीं है, दैट पर्सन इज नो लॉन्गर अलाइव, बट तो उन्होंने ऐसा करा था। मुझे याद आया उस समय कि ऐसी कुछ बात हुई थी। खैर, तो बेसिकली क्या है, यही चीज पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अपने आप को चीनियों को भी बेच दिया और अमेरिकन को भी बेच दिया, दोनों को बेच दिया। अब क्या है, अमेरिकन ने बोला कि तुम्हें तो देंगे नहीं, तुम बहुत ज्यादा चाइनीज में बोलने लगे हो आजकल, बहुत नूडल्स खाते हो तुम, फ्राइड राइस खाते हो, चलो बेटा अब तुम मजे करो। अमेरिकन ने कुछ इक्विपमेंट को तोड़ दिया कि कैनाबलाइज ना हो पाए। द वे टू अवॉइड कैनाबलाइजेशन इज दैट, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइफल्स हैं आपके पास, उदाहरण के लिए आपके पास 10 राइफल है, ठीक है, 10 राइफल। अगर आप सबके अलग अलग पार्ट तोड़ोगे, हर एक राइफल का अलग अलग पार्ट तोड़ोगे, तो फिर मिला के फिर भी 2-3 राइफल बन सकती हैं, क्योंकि वो एक जैसी राइफल्स हैं, उनके सिमिलर पार्ट्स हैं। लेकिन अगर आप वो 10 राइफल्स के 10 के सेम पार्ट तोड़ दोगे, तो 10 की 10 यूजलेस हो जाएंगी, कैनाबलाइजेशन हो नहीं सकता। तो जैसे आपने बोला कि किसी भी वेपन में, ठीक है, किसी भी वेपन में फायरिंग पिन है, आपने 10 के 10 वेपन्स की फायरिंग पिन तोड़ दी, उदाहरण दे रहा हूं आपको, जस्ट एन एग्जांपल, आपने फायरिंग पिन तोड़ दी, तो 10 के 10 आपके लिए, दैट राइफल इज एज गुड एज अ पीस ऑफ वुड। आप उसको फेंक के मारो किसी को, तभी आदमी मर सकता है, वरना गोली तो चल नहीं सकती उससे। तो दैट इज व्हाट द अमेरिकन डिड, उन्होंने खत्म कर दिया अपने हथियार, और बाकी जो बचे थे उन्होंने तालिबान को बोला ठीक। अब तालिबान इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, जो कि पाकिस्तान ने बड़े शामियाने बजाए थे कि तालिबान तो हमारी जेब में है यार, हम इस्लामाबाद से फोन करेंगे कि तुम ये करो, वो कहेगा वल्ला हबीबी आपने कॉल किया है, हम करती है। अभी पठान आपकी सेवा करता है, आपकी खिदमत करता है पठान। अब पठान ने खिदमत नहीं करी, पठान ने कोई और खिदमत कर दी इनकी। अब इनको अच्छा नहीं लग रहा, अब इनको बुरा लग रहा है, इसलिए शेख रशीद ये सब ड्रामा कर रहा है। पहले पाकिस्तान ने बोला था कि हमारा जो फेंस है ना, वो इतना मजबूत है, हम एक अफगान को अंदर नहीं आने देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब, जो पाकिस्तानी टीवी की शान है और बड़ा पाकिस्तानी, हर चैनल पे वो बैठते हैं और पाकिस्तानी आर्मी का या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं अमजद शोएब साहब। अमजद शोएब साहब ने बोला कि नहीं साहब, ये तो आ ही नहीं सकते। आज की तारीख में 1.5 लाख से ज्यादा अफगान सिर्फ कराची के अंदर है, सिर्फ कराची के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं कर रहा, खासतौर से पेशावर में, क्वेटा की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात ही नहीं, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा पश्तून पॉपुलेशन है ही कराची में। पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं पे पश्तून है तो सबसे ज्यादा है कराची के अंदर। वो सब पहुंच गए वहां पे, रोक लो इनको। आज भी पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है कि नहीं कुछ आ गए हैं, 86 आ गए हैं, 50 आ गए, हमें सब पता है कितने आ गए, कहां पे आ गए। वी हैव ऑल द इंटेलिजेंस, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जल्दी इनका भांडा फूट जाएगा, इनका तो भांडा फोड़ते ही रहते हैं। हम इमीडिएटली भांडा क्यों नहीं फोड़ते वैभव? क्योंकि फिर अगले एपिसोड का मसाला खत्म हो जाएगा। तो किस्तों में जलील करो ना किसी को, एक साथ जलील कर दो कि फिर मजा नहीं आता, देन द गेम इज ओवर। खैर एनीवे, तो क्या हुआ कि अब पश्तून, और साफ तौर पे बोल चुका है तालिबान कि ये जो जमीन है खैबर पख्तूनख्वा की, ये भी पश्तूनों की है। इसलिए तो टियर 9 रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, कह रहा फेंस वेंस उखाड़ो यार, क्या वीजा सब छोड़ो, ये सब कोई वीजा नहीं है, जाने दो उनको पाकिस्तान के अंदर। अब वो जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ महाजरीन नहीं जाएंगे, सिर्फ वो लोग नहीं जाएंगे जो कि इमिग्रेंट्स हैं, अलकायदा वाले जाएंगे, इस्लामिक स्टेट खोरासान वाले जाएंगे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन सब के माथे पे लिखा है यहाँ पे, माई नेम इज फलाना फलाना अब्दुल खान, आई एम फ्रॉम तहरीक तालिबान पाकिस्तान। नहीं, वो अपना हथियार अगर किसी और को दे दे तो ही इज लाइक एनी अदर पश्तून, वो घुस जाएगा अंदर, हथियार वो पाकिस्तान के अंदर पकड़ लेगा। पाकिस्तान के अंदर तो हथियार ऐसे मिलते हैं गाजर मूली जैसे, है ना। ये कहता है ना, असला जो है मुसलमान का जेवर है, उसी जेवर से गले घोटेंगे इनके, अभी देख लेना। तो ये सब जो बातें हो रही हैं वहाँ पे, तो वेरी वेरी डेंजरस। तो जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं, बड़े शामियाने बजा रहे हैं, लुड़ियाँ डाल रहे हैं, भंगड़े, अरे तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आज भी, ये 15 अगस्त से पहले भी मैं ये कह रहा था, आप रिकॉर्ड पर जाके देखिए, सबसे ज्यादा अगर नुकसान है तालिबान से किसी को तो पाकिस्तान को है। आपके शहर जो पिछले इतने सालों से महफूज थे, अब वो दिन खत्म हो गए। अब आप देखिएगा
और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा वैभव, मैं बात कर रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6 हफ्ते की। इनको आटे दाल का भाव पता लग जाएगा, राइट? ये जो बात चल रही है ना पूरी वहां पे, इनफैक्ट अभी कुछ दिन ही पहले कराची पुलिस ने एक मीटिंग बुलाई थी, जितने भी क्राइम रिपोर्टर्स हैं ना उनकी। तो क्या था, एक ज़माने में हर एक पब्लिकेशन के 15-20 क्राइम रिपोर्टर्स होता है, क्राइम इतना है कराची में, तो मेन तो रिपोर्टिंग वही थी, ये मार दिया इसको, टीटी से मार दिया, ये मार दिया, वो तो नहीं क्या क्या कहते रहते हैं वो लोग, इसको मार दिया, ये ड्राइव बाय शूटिंग हो गई कराची में, मोटरसाइकिल पे ये मारते, तो ये सब ड्रामा। फिर बीच में जब अमन हो गया कराची में ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत, तो ये सब लोगों को नौकरी से निकाला, 2-3 क्राइम रिपोर्टर रह गए हर जगह, इन एवरी पब्लिकेशन। अब इस मीटिंग में इनको खाना वाना खिलाया था, लंच वंच डिनर करवाया था, और इन सबको यह बताया कि अब तुम 3-4 गुना इंक्रीज करो अपने क्राइम रिपोर्टर्स अपने इंक्रीज करो। क्योंकि यह बात सच है कि जो इंटेलिजेंस जो बीट कांस्टेबल खड़ा है सड़क पे, मैं ये मानता हूं, जो उसका इंटेलिजेंस गैदरिंग या जो उसके सोर्सेज हैं वो किसी के नहीं हो सकते। आप MI5, MI6, MI7 जितने भी MI लगा लो, ठीक है। जो बीट कांस्टेबल है, जो उसको नॉलेज है अपने एरिया के बारे में, कौन कौन सा आदमी कहां कहां क्या कर रहा है, दे नो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट दैट प्लेस। इन्होंने अपने पब्लिकेशंस को सबको बुलाया और सबको बोला कि हायर करो लोग, क्योंकि इनको खबर मिलनी है। देखो पश्तून आ गए हैं, राइट? पिछली बार जब आए थे ना, दे ब्रॉट ड्रग्स एंड कलिश्निकोव्स विद देम। ये कलिश्निकोव ड्रग कल्चर जो पाकिस्तान में आया, ये अफगान जिहाद के बाद तो आया पहले। और मैं जितने भी अफगान मुहाजिरीन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब ऐसे नहीं, पर कुछ एलिमेंट्स जो बुरे हैं ना, फिर जब वो बुरे हैं, वो इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान के संभलने में नहीं संभलेंगे। वो अलग नेक्स्ट लेवल के बुरे हैं वो लोग, ठीक है। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वेरी वेल नेट, क्योंकि इनमें ट्राइबल एफिनिटीज होती हैं, और उस लेवल का फिर ये माफिया चलाते हैं वहां पे, जबरदस्त वायलेंस। और कराची में तो ऐसे वैसे भी सबर्बन एरियाज हैं कराची के, विच आर टोटली लॉलेस। वहां पे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, वहां पे इनकी बस्तियां बनेंगी। 1.5 लाख कराची में घुस चुके हैं आज की तारीख में, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितने चमन बॉर्डर से निकले, कितने कहां से निकले, कितने कहां से निकले, वो अलहदा बात है, वो छोड़ दो। और ये अभी शुरू हुआ, अभी तो 15-20 दिन हुए हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी लोग कह रहे हैं कि 7 से लेकर 10 लाख, ऑलमोस्ट 1 मिलियन अभी अंदर घुसने बाकी हैं पाकिस्तान में, और वो घुसेंगे, अभी घुसेंगे। आप देखिएगा पाकिस्तान में, फिर आप देखिएगा पाकिस्तान में फिर वही दिन पुराने हो जाएंगे, फिर वही ऑपरेशन चलेंगे शहरों में, फिर पाकिस्तानी रेंजर्स निकलेंगे, फिर धमाके होंगे, फिर पाकिस्तानियों को पता लगेगा जो बड़े जो डांस कर रहे थे ना ये, ओ खूब, ओ बल्ले शेरा, आ जाओ, मजे आ गए, तालिबान पहुंच गया, इंडिया अपना मुंह पकड़ के रो रहा है, 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डूब गया। अब हम तुमसे पूछेंगे कि किसका इन्वेस्टमेंट डूब गया और किसका तैर रहा है। वापस जाते हैं तालिबान पे। तालिबान इंडिया से बातचीत कर क्यों रहा है? इन्वेस्टमेंट ठीक है, लोहा निकालना है, आयरन ओर निकालना है, वो ठीक, वो सारी बातें ठीक हैं। देखो बात यह कि नदर्न अलायंस को इंडिया ने तब सपोर्ट करा था 90s में, जब इंडिया के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। आज इंडिया की इकोनॉमी 10-20 गुना ज्यादा बड़ी है, ठीक है। अब समझ लीजिए इंडिया कितना सपोर्ट कर सकता है। एक बात बताइए ना, तालिबान बड़े जबरदस्त हैं, अफगान बड़े जबरदस्त हैं, 1 हफ्ते के अंदर, 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अमेरिकन फोर्सेस सुपर पावर को इन्होंने खत्म कर दिया। और ये पाकिस्तानी जाफरानी लाहौरी बकवास, ये नदर्न अलायंस को क्यों नहीं हरा पा रहे? फिर भाई तुमने सुपर पावर को हरा दिया, तो नदर्न अलायंस को क्यों नहीं हरा पा रहे? सोचो, इन्होंने अमेरिका को हराया नहीं, अमेरिका चला गया। अमेरिका चला गया, अमेरिका को था कि इतना ही करना है, क्योंकि अमेरिका कितने 100 साल थोड़ा ना रहता वहां पे, उसका मुल्क थोड़ा है। अमेरिका को जो करना था अमेरिका ने कर लिया, अमेरिका बोर हो गया, अमेरिका ने बोला ठीक है यार, इससे ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं। एक समय पे जब आप गन्ने से जूस निकालते हो, आपने देखा 2, 3, 4, 5 बार वो गन्ने वाला भी डालता है फोल्ड करके उसको गन्ने की मशीन में, जूस खत्म हो जाता है, उसको डस्टबिन में डाल देता है, नया गन्ना ले लेता है। अमेरिका ने भी यही करा, उन्होंने बोला अब इससे जूस नहीं निकलने वाला, वो गए, दे गॉन, वॉट एवर दे हैड इन माइंड। एंड जो लोग कहते हैं ना अमेरिका हार गया, अमेरिका हारा नहीं। अमेरिका सुपर पावर ऐसे नहीं बना कि लोग समझते हैं बेवकूफ है, नहीं। अमेरिका ऐसी सेंध लगा के गया है उस एरिया में, ऐसी सेंध लगा के गया है वैभव, इट्स अ स्मॉल थिंग विच आई एम गोना टेल यू, वेरी स्मॉल थिंग, बट इट इज अमंग द हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट अमेरिका हैज डन। अब आपको पता लगेगा, आज की तारीख में, आप तारीख नोट कर लीजिएगा, ऐसे कई घर हैं जिनकी बेसमेंट है अफगानिस्तान में, जिसके अंदर हथियार और जिसके अंदर डॉलर्स भरे हुए हैं, प्लास्टिक की मोटी मोटी पन्नियों में डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 10 मिलियन, 15, 50, $100 मिलियन,
और हथियार, एमुनेशन सब है वहां पे, ठीक है। अब इसके एड्रेस किसी को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता उस घर के बेसमेंट पे क्या, ऊपर फैमिली रह रही है, फैमिली को पैसा दे रखा है, फैमिली चुप बैठी है, राइट। जिस दिन अमेरिका को एक आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान के अंदर खड़ा करना पड़ा, ठीक है, 1000 फाइटर्स का, और पैसे वैसे देने पड़े, अमेरिका ने कुछ नहीं करना। अमेरिका से एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा उस बंदे को जो कि अमेरिका के लिए एक नई टेररिस्ट तंजीम खड़ी कर रहा है, उसको वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ये घर है, ये एड्रेस है, इसकी बेसमेंट में चले जाओ। बड़ा सा घर है, बेसमेंट में जाएंगे, खोदेंगे, जमीन से निकालेंगे $50 मिलियन और निकालेंगे 1000 AK-47 या 1000 M4s, रॉकेट लॉन्चर्स, सब कुछ वहां पे। उनमें ग्रीस पहुंचा, वेपन्स फायर करने के लिए तैयार। अचानक रातों रात 24 घंटे के अंदर एक आतंकवादी तंजीम खड़ी हो गई। अमेरिका ने ऐसे कई घरों में ऐसा कर रखा है, जितनी मेरी खबर जाती है अमेरिका ने जगह जगह, पहाड़ों में, इधर उधर, घरों में, नीचे, इधर, हर जगह उन्होंने पैसे का ऐसा वो इंतजाम कर रखा है। एक छोटा सा वीडियो है, मैं चाहता हूं कि हमारे दोस्त देखें किस तरीके से अमेरिका ने पैसे छोड़े हैं, तब आपको पता लगेगा कि हथियार और पैसे कैसे कैसे अमेरिका ने छोड़े हैं। आपने देखा ये किस तरीके से वेपन्स और ये अमेरिका ने डॉलर्स छोड़ रखे हैं वहां पे, और ऐसे एक नहीं 100 जगह छोड़ रखे हैं अमेरिका ने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये तालिबान के लिए नहीं छोड़े, तालिबान के लिए तो अलग छोड़ा था उन्होंने। जिस दिन तालिबान ज्यादा चूंचा तालिबान ने करी, उस दिन फोन करा, हकानी नेटवर्क अलग है, तालिबान के साथ मिला हुआ है। जिस दिन उनको लगा कि हकानी नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने बस एक एड्रेस भेजना है व्हाट्सएप पे अमेरिका से, कहानी खत्म। ओवरनाइट तालिबान के खिलाफ 1000 लोग खड़े हो गए। अमेरिका कैन कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल फॉर एवर। अच्छा, वापस आते हैं नदर्न अलायंस पे। हाँ, वैभव, इन्होंने ये थोक के हिसाब से मार रहे हैं तालिबान को नदर्न अलायंस वाले, क्यों? क्योंकि इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने तो गेम खेल दिया ना, अमेरिका ने पूरा अशरफ गनी की सरकार के साथ गेम खेल दिया। भाई बात यह है कि 20 साल में 60, 65, 70 हजार तो अफगान आर्मी वाले भी मारे गए, तालिबान से लड़ते लड़ते इतने हजारों की संख्या में मारे गए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि डरपोक थे, वो लड़े नहीं क्योंकि उनके जनरल्स पैसा खा गए और वो आर्मी फोल्ड हो गई। उस आर्मी ने घुटने टेक दिए क्योंकि उनके अफसर और उनके जनरल्स थे सीनियर, वो चोर निकले, डकैत निकले, पर उनके साथ भी धोखा हुआ। भाई जब आपके साथ धोखा ही हो गया फिर आप लड़ोगे नहीं। कैसे धोखा हुआ? आज तक तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था अफगान आर्मी को, पूरा सपोर्ट कर रहा था, हथियार दे रहा था, वेपन दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, डॉलर दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। चुपचाप दोहा में जाके इसने सिग्नेचर कर लिया तालिबान से, और तालिबान को बोला कि साहब जो सामान मैं इनको देता था आज से मैं इनको देना बंद करूंगा, तुम्हें दूंगा। अरे वो लड़ेगा कैसे यार? इन्होंने गेम खेल दिया। अब क्या हुआ कि बीच में नदर्न अलायंस आ गया। नदर्न अलायंस कहता है कि ठीक है तुम कोशिश कर लो। रोज दर्जना लाशें भेज रहे हैं ये तालिबान के। तालिबान परेशान। अच्छा, हमारा एयरबेस भी है तजाकिस्तान में, फरकोट में, इंडिया का एयरबेस है जहां के हमारे फाइटर जेट्स हैं, और तालिबान को पता है। और वो जो एयरबेस है वो पाकिस्तान की आंख में बड़ा खड़कता है। एक बार हाँ, भाई मुशर्रफ ने, सुनो मुशर्रफ ने क्या बोला था? मुशर्रफ ने ये बोला था ना कि ये जो हमारे न्यूक्लियर असासे हैं, ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, बॉम्ब, ये हमने शब बारात के लिए थोड़ा ना रख रखे हैं। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं जो हमारे फाइटर जेट्स और हमारी मिसाइल्स हैं हमने दिवाली के लिए थोड़ा ना रख रखी है वहां पे। जिस दिन हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना है, जिस दिन क्लियर हो जाएगा, इफ टुमारो इंडिया डिसाइड्स टू सपोर्ट द नॉर्दर्न अलायंस एंड गिव देम क्लोज एयर सपोर्ट और एयर सपोर्ट ऑफ एनी काइंड, even till the level they have no air defense cover in Kabul. Yeah, Indian Air Force planes can take off from Tajikistan and bomb the living bloody daylights out of Kabul. इनको पता नहीं लगना तालिबान को क्या हुआ। उनके पास है थोड़ा ना कुछ वहां पे, वो देखते रहते हैं ऐसी हवा में, ये वल्ला हबीबी कहां से आया है, ये बड़ा सा चिड़िया उड़ते हुए वहां पर, पता नहीं सुखोई ने ठोक दिया वहां पे। तो इंडिया हैज गॉट अनलिमिटेड रिसोर्सेज इन तजाकिस्तान। भाई इंडिया तब सपोर्ट कर रही थी जब इंडिया के पास कुछ नहीं था। तो इसलिए भी तालिबान चाहता है कि इंडिया को, अगर इंडिया सपोर्ट करना बंद कर दे नॉर्दर्न अलायंस को, तो तालिबान की जीत मुमकिन हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा जीत जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उनकी जीत मुमकिन हो जाएगी। अभी नामुमकिन सी लग रही है। तो ये लोग चाहते हैं किसी तरह इंडिया का भी मामला बना रहे। अब तालिबान लैंडलॉक्ड है एंड यस, ट्रेड पे पाकिस्तान पे काफी हद तक डिपेंडेंट भी है। तो तालिबान ने फिर पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसा है कि आप एक काम करिए, हम आपसे गंदुम बंदुम खरीदेंगे, जो भी वीट, गेहूं, शेहूं, जो भी खाने पीने की चीजें हम आपसे लेंगे, आप हमसे पैसे रुपीज में ले लेना, डॉलर में मत लेना। पाकिस्तान शॉक हो गया क्योंकि पहली बार पाकिस्तान, अच्छा देखिए खुददारी तो है देखो पठानों में,
उन्होंने मुफ्त में नहीं मांगा। ये तो मुफ्त, ये भिखारी मुफ्त में मांगते हैं ना पाकिस्तानी। चावल की बोरी लेकर, यार ये ज़कात में चावल की बोरी लिया है। एनीवे, पर जो अफगान हैं वो खुददार हैं। उन्होंने बोला ठीक है हमारे पास डॉलर नहीं, हम तुम्हें रुपए में दे देंगे, तुम रुपए में एक्सेप्ट कर लो। पाकिस्तानी उनको गेहूं देने से मना कर दिया। पाकिस्तानियों ने बोला साहब हम खुद इंपोर्ट करते हैं डॉलर में, तुम्हें रुपए से कहां दे दें यार, मतलब हम इंपोर्ट करें डॉलर में, तुम्हें रुपए में दें, हम तो डूब जाएंगे, हमारे पास खुद नहीं है खाने को, तुम हमसे मांग रहे हो। तो तालिबान कंफ्यूज हो गया। तालिबान कहता है यार ये जब भी पाकिस्तानी आते हैं कुछ ना कुछ हमसे मांगते हैं, हमने एक चीज बोला कि हम खरीद ही लेंगे तुमसे, हम फ्री में नहीं मांग रहे, ये वो भी देने के लायक नहीं है। फिर किस लायक है ये? सिर्फ ये कहना कि यहां पे पैदा हुए थे, यहां पे कढ़ाई खाई थी, है ना, बस यही है। यहां पे नहरी खाई थी, यहां पे बिरयानी खाई थी, यहां पे वो कौन सा वो चर्सी का टिक्का, पता नहीं क्या क्या बकवास इनके पास यही है 4-5 चीजें। देयर इज नथिंग एल्स देयर। अब क्या तालिबान को मना कर दिया इन लोगों ने? कह रहे हम नहीं कर सकते। तालिबान ने बोला वल्लाह हबीबी अब हम दोस्त नहीं हैं, अब हम दुश्मनी निभाएगी तुमसे। वो दुश्मनी निभा रहे हैं। तो बेसिकली बात ये, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान तो गए हो, अब नहीं बचते ये लोग, ठीक है। ये अब आखिरी 1-2 हफ्ते हैं, ये अपनी और खुशियां मना लें, मिठाइयां बांट लें, इनका बैंड बजने वाला है, बहुत बड़े वाला है वैभव, 100%।